अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 2 साल की बेबी गर्ल्स के लिए एक फ़्रॉक और उसके साथ अलग से एक ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। इसकी मैं आपको पूरी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये तैयार शुदा ये जो फ़्रॉक है, इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये पेयर में है, 2 पीसेस में है। अंदर का ब्लाउज़ अलग है और ऊपर का फ़्रॉक जो है वो स्टेप वाला है। इसे मैंने राउंड नेक में लेस लगाई है फ्रिल बनाकर, और चुन वाले इसके स्लीव्स हैं और ऊपर से ये अलग से आप ये देखिए मैंने इसमें फ्रॉक तैयार किया है स्टेप वाला। ऊपर मैंने वाइट बो लगाई है और बहुत ही सिंपल सा आसान सा ये फ्रॉक है। इसमें स्टेप लगे हैं, बटन लगे हैं, काज बटन हुए हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये बैक साइड इस तरह से इसकी ओपन है, अंदर इसकी साइड ब्लाउज़ है इसमें। और आप ये देखें ऊपर 2 बटन स्टेप के साथ हैं, ये नीचे से भी बटन के साथ ओपन होगा और जो मैं अभी आपको कटिंग में दिखाऊंगी स्टिच करते हुए। उसमें मैंने ये वाइट कलर की बो बना कर लगाई है। 2 साल की बच्ची का साइज़ है और आसान सा ये फ़्रॉक है, लेकिन आप देखें बहुत ही स्टाइलिश था और ख़ूबसूरत ये फ़्रॉक है। इसके लिए हमें 1 मीटर चेक फैब्रिक चाहिए और 1/2 मीटर वाइट फैब्रिक। उसके साथ हमें लेस, अगर हमारे पास लेस नहीं है तो हम वाइट ही फैब्रिक की एक पट्टी से फ्रिल बना सकते हैं। आप ये देखिए 1 गज से कम मेरे पास ये कपड़ा ये मेरे पास थोड़ा सा बड़े अरज का है, वरना 1 मीटर कपड़ा काफ़ी है। अब मुझे ये फ़्रॉक जो तैयार करना है 17 इंच का मैंने सेंटर पीस पहले लेना है। मैंने 17 इंच इसकी लेंथ लेनी है और दरमियान का सेंटर जो है वो चौड़ाई 10 इंच लेना है। 10 इंच चौड़ाई और 17 इंच लंबाई, ये दरमियान वाला सेंटर का हिस्सा है। और आप देखें जितना मेरा कपड़ा था मैंने उतना का उतना पूरा ले लिया है। 17 इंचज़ मैं इसको ऊपर की तरफ रखूँगी, बाकी अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए ये अंदर की साइड मैंने फ़ोल्ड की है, क्योंकि मैंने टैप जो फ्रंट का हिस्सा है ये लाइनिंग भी इसके साथ ही है, मैंने अलग से लाइनिंग नहीं लगानी। अब इसको डबल फोल्ड करना है। ऊपर से हमें नेक का हिसाब रखना है, हम नेक कितनी चौड़ाई की रखना चाहते हैं। मैं इसकी नेक 5 इंच चौड़ाई की रखना चाहती हूँ, तो मैं 6 इंच लूँगी इसको कटिंग में, यानी हाफ 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। ये तैयार होने के बाद ये खोलेंगे तो 6 इंच है हो जाएगा, और जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारी नेक वाला हिस्सा 5 इंच रह जाएगा। नीचे तक से हमें इसको कर्व में इस तरह से कटिंग करनी है, ए लाइन कटिंग कह सकते हैं आप इसे। इस तरह से हमें इसको कटिंग करना है। ये देखिए ये सेंटर का हिस्सा हमारा कट हो गया है। अब हमें नीचे घेर के लिए कपड़ा लेना है। ये 17 इंच हमने सेंटर का लिया है लेंथ, तो ये नीचे की हम 15 इंच लेंगे, 14 इंच 14 इंच लेंगे। हमारा तैयार 12 इंच का फ्रॉक नीचे का घेर रहेगा। 2 इंच का हमारा ऊपर का ये राउंड बॉटम जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, और तकरीबन 2 इंच ही हमारा नीचे से फोल्ड होने के बाद 10 इंच रह जाएगा। अब मैंने नीचे घेर की चौड़ाई आप ये देखें पूरी मीटर के लिए 40 इंच है चौड़ाई, और लंबाई इसकी 12 इंच है, ऊंचाई यानी कि 12 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 40 इंच। अब ये सेंटर का हिस्सा है, ये इसका नीचे का घेर है। अब आप ये देखें बहुत ही सिंपल सी इसकी कटिंग है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब जैसे इसमें तिरछापन है फ्रंट के हिस्से में, ऐसे ही तिरछापन में उसके मुताबिक मैं नीचे के घेर के हिस्से में भी दूंगी, ताकि ये बैलेंस होकर इसमें कोई झोल ना आए। ये देखिए ये इसकी कटिंग है। बस अब इसके 2 स्टेप लगेंगे, 2 स्टेप अलग से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाने हैं। ये मेरा 3.5 इंच चौड़ाई और 17 इंच लंबाई के मैंने 2 स्टेप के मैंने ये
पट्टियाँ ली हैं जो इस तरह से आएंगी। ऊपर से जितना हमें नेक की गहराई रखनी है, तकरीबन 4 इंच मैं इसकी नेक की गहराई रखूँगी। अब सबसे पहले हमें इसकी घेर की इलास्टिक लगानी है। पूरे घेर में एक ही दफ़ा हम इलास्टिक लगाएंगे। अब देखें, जितनी सिंपल इसकी कटिंग है उतनी ही सिंपल इसकी स्टिचिंग है, लेकिन देखने में ये एक बहुत ही एक टिपिकल सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। हालांकि ये कटिंग के हिसाब से भी और स्टिचिंग के हिसाब से भी बहुत सिंपल है। अब ऊपर का हिस्सा मैंने 5 इंच छोड़ दिया है। इसमें 5 इंच पर मैं पट्टी लगाऊंगी। नीचे घेर से मैंने ऊपर का हिस्सा 5 इंच लेने के बाद 5 इंच पर मैं ये बटन पट्टी बना रही हूँ। ये बटन पट्टी दोनों साइड पर लगेगी और जो ऊपर का जो मेरा सेंटर वाला हिस्सा है वो ऊपर आएगा और इस हिस्से पर बटन आएंगे और जो सेंटर वाला हिस्सा है उस पर हमारे काज तैयार होंगे। आप ये देखें, बटन के लिए नीचे वाले हिस्से की पट्टी तैयार की जा रही है जो घेर पर तैयार की जा रही है। ये देखिए, तकरीबन ये 5 इंच की मैंने बटन पट्टी बनाई है। दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम इसी अंदाज में बनेगा। आप देखिए, दोनों हिस्से ये बटन के तैयार हो गए और जो नीचे का बचा हुआ हिस्सा है वो फ्रंट के साथ जुड़ जाएगा। ये फ्रंट का जो पीस है इसके साथ जुड़ जाएगा। उसको जोड़ने से पहले ही जो आपने देखा, मैंने ये लाइनिंग के लिए अंदर की तरफ से जो एक पीस फोल्ड किया हुआ था, इसको पहले हम सिलाई कर लेंगे। जब हम हाफ इंच इसकी सिलाई करेंगे तो ये हमारा 6 इंच की जगह हमारा 5 इंच रह जाएगा और जो हमारा वेस्ट वाला हिस्सा है ये 6 इंच का रहेगा। जहाँ से ये लाइनिंग शुरू हो रही है वेस्ट का हिस्सा नहीं, ये हिप का हिस्सा है और वेस्ट का 4.5 इंच के बाद है ऊपर से। अब ये घेर वाले हिस्से के जितने हिस्से में बटन पट्टी लगी है उसके बाद जो नीचे का बच गया है वो हमारा ये फ्रंट के पीस के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। ये देखें, ये जहाँ तक हमारा ये पट्टी का हिस्सा है, फालतू हिस्से को हम कट कर देंगे और इस तरह से इसको सिलाई को लाकर हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। दोनों साइड बिल्कुल सेम अंदाज में जुड़ेंगी। ये देखिए, ये पट्टी हमारी नीचे आ गई है और इस हिस्से को ऊपर रखकर हम काज बटन कराएंगे। बिल्कुल सेम मेथड दूसरी साइड भी हमारी बिल्कुल उसी तरह से जुड़ेगी। अब ये स्टेप तैयार कर रही हूँ मैं। इस टाइप की 2 पट्टियाँ हैं जो मैंने 17 इंच लंबाई की और 3.5 इंच चौड़ाई की ली थी। अब इसको सेंटर से इस तरह से सीधा करना है। इसे मैं कोई लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। अगर हमारा फैब्रिक बारीक है तो हमें उसमें लाइनिंग ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कलफदार मेरा ये फैब्रिक है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। ये इस तरह से हमारे 2 स्टेप तैयार हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल घेर का सेंटर लेना है हमें। सेंटर पे मैं ये एक पिन लगा रही हूँ, पिन लगाकर इसका सेंटर बना रही हूँ। अब ये उल्टी साइड पर ये हमारे स्टेप फिट होगा, पिन के एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। इस तरह से हम पक्का कर लेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे और इस तरह से सिलाई करके एक पिन के दाएं तरफ और एक बाएं तरफ इसी तरह से हम जोड़ देंगे।
अब आप ये देखें, ये दोनों स्टेप इस तरह से हमारे बैक साइड पर स्टिच हो गए। बाकी हमारा ये फ्रॉक हमारा तैयार है। अब ये अंदर के ब्लाउज़ का कपड़ा मैंने लिया है 17 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई का, ये 2 पीस हैं ऊपर नीचे के। और इसमें मैं आपको इसका ब्लाउज़ कट करके दिखा रही हूँ। 9 इंच का मैंने शोल्डर रखना है तैयार, तो 10 इंच पर हम कटिंग करेंगे, यानी 5 इंच हाफ पर हमें एक लाइन लगानी है और 5 इंच का ही हमें आर्म होल रखना है। सिंपल सा ब्लाउज़ है और इसमें मैं छोटे छोटे ये स्लीव्स लगाऊंगी। नेक इसकी ये देखिए 2.5 इंच चौड़ाई की और 1 इंच गहराई की बैक नेक है। बैक फ्रंट की इकट्ठी कटिंग हो रही है, इसी को मैं फ्रंट को फिर गहराई ज़्यादा करूँगी। डेढ़ इंच और गहराई की जाएगी, यानी टोटल 2.5 इंच इसकी गहराई और 2.5 इंच 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। बैक के लिए तकरीबन 4 इंच तक हम 4 से 5 इंच तक हम बटन पट्टी के लिए खोल देंगे। उसके बाद ये देखें, एक पीस मैंने लिया हुआ है 5 इंच चौड़ाई और तकरीबन ये आपने देखी इसमें लंबाई चौड़ाई मैंने आपको दिखाई है इसकी। हम इससे कम चौड़ाई भी रख सकते हैं और अगर हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक है, हम थोड़ी ज़्यादा, तो चौड़ाई तो बहुत है इसकी, लेकिन अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम कम चौड़ाई भी रख सकते हैं। और अब हम इसका ब्लाउज़ की स्टिचिंग में आपको दिखा रही हूँ। इसका शोल्डर जोड़ना है। सबसे पहले हमें फ्रंट बैक को मिलाकर, फिर मैंने एक लेस को लिया है, इसमें चुनें देनी है। अगर हमारे पास लेस नहीं है तो हम इसी प्लेन फैब्रिक की एक पट्टी लेकर उसको एक साइड से पिको करने के बाद हम इसी तरह से फ्रिल बना सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं चुने दे रही हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत होगी नेक की मैं उतनी लगाऊंगी। मेरे पास ये लेस काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन ये हमें 1 गज़ का पीस काफ़ी होता है इस तरह से नेक की फ्रिल बनाने के लिए। अब इसको डायरेक्ट नेक पर इस तरह से जोड़ दिया जाएगा। अभी देखिए, ये नेक लाइन बहुत ही आसान है और ये पूरा फ्रॉक ही बहुत ही आसान फ्रॉक है ये ब्लाउज़ के साथ। अब ये देखें, बाज़ारी बनी बनाई पाइपिंग मैं लगा रही हूँ। अगर बाज़ारी बनी बनाई हमारे पास पाइपिंग नहीं है तो हम 1.5 इंच 1.25 इंच की चौड़ाई की रेप वाली पट्टी कटिंग करते हैं और उसको इस तरह से पाइपिंग की तरह लगा लेते हैं। और इसमें जो फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा भी आप देख रहे हैं पाइपिंग के अलावा, उसको मैं कट करके अलग करूँगी और फिर हम इस पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। क्योंकि हमारे पास फालतू कपड़ा होगा वो अंदर से फोल्डिंग में मुश्किल पेश आएगी, तो हम इतना ही कपड़ा लेंगे जितना कि हमारा पाइपिंग में है, उतना ही हमारा बाहर की साइड पे रहे। और इस तरह से फोल्ड करके हम नेक की पाइपिंग तैयार करेंगे।
और यूँ ये नेक तैयार हो गई है। अब इस पर बटन पट्टी के लिए एक पट्टी ली है मैंने, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई की, और उसको हम इस तरह से डायरेक्ट लगाएंगे। ये बटन पट्टी का सबसे आसान तरीका है, आसानी के साथ लग जाती है। इसको हम ऊपर की साइड पर जब फोल्ड करेंगे तो नीचे पहले हम एक कट भी लगा लेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे हमारे ये देखें ये वाला कट है, ये कट लगा हुआ है, ताकि हमें इसको पट्टी को सीते वक्त कोई झोल ना आए और ये आसानी के साथ ये पट्टी हमारी तैयार हो जाए। और इस तरह से ये हमारी नेक लाइन भी तैयार हो गई है, बैक पट्टी भी तैयार हो गई है। अब 7 स्लीव्स को चुने दे रहे हैं। शुरू 1-2 इंच हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर हमारी चौड़ाई ज़्यादा है तो हम आखिर तक भी चुने दे सकते हैं। ये देखें ये मेरा हिस्सा चौड़ा हो गया है, तो मैं इसमें और मज़ीद चुने दूंगी। अब ये देखिए मैं पूरे स्लीव में चुने दे रही हूँ। अगर हमारे स्लीव की चौड़ाई कम है तो हम दाएं बाएं से थोड़ा छोड़ देते हैं। अब उस मुझे 8 इंच की इसकी लंबाई रखनी है, ताकि मैं इसको डबल जब फोल्ड करूं तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, यानी 3.5 इंच का ये चौड़ाई रहेगी हमारी पाइपिंग लगने के बाद। इस वक्त ये 8 इंच मैंने लेंथ ली है, यानी पाइपिंग का पीस जो है मेरा 8 इंच का लगेगा, और अंदर सिलाई होने के बाद ये 7 इंच का रह जाएगा पूरा राउंड। इसको भी पाइपिंग को इसी तरह से हमें फोल्ड करके स्लीव्स को तैयार करना है। छोटे छोटे चुन वाले स्लीव्स हैं, इस तरह के स्लीव्स भी बच्चों को प्यारे लगते हैं। चाहे तो हम इसमें इलास्टिक वाले स्लीव्स भी बना सकते हैं, इलास्टिक भी डाल सकते हैं, और चाहें तो पाइपिंग वाले लगा सकते हैं। बड़े स्लीव भी, फुल स्लीव भी बना सकते हैं, और सिंपल स्लीव भी। ये देखें जब हम इसको जोड़ने के लिए आर्म होल में ये चुने डालेंगे तो ज़्यादातर चुने हमारी सेंटर में आती हैं, और साइड से हम नीचे का छोड़ देते हैं। तकरीबन 4 से 5 इंच मैंने साइड दाएं बाएं छोड़ दिया है। और अब आप ये देखें मैंने जो स्लीव की कटिंग की है, ये साइड में मैंने बिल्कुल कपड़ा नहीं बचाया। अगर हम इसमें ज़्यादा कपड़ा बचा देते हैं साइड में बगल में, तो उस स्लीव की शेप अच्छी नहीं आती। और हमें पूरा पूरा स्लीव लेना है। अगर हमारा स्लीव का आर्म होल बड़ा है तो हम इसमें मज़ीद चुने देकर इसको इसके बराबर करते हैं। अब बस साइड की सिलाई और नीचे का घेर रहता है। अब आप ये देखें स्लीव की शेप कितनी खूबसूरत आई है। अब बस साइड की सिलाई करनी है, और इस तरह से ये मेरी पूरी ड्रेस तैयार हो गई है। इसमें मैंने बो भी अलग से बनाकर लगाई है। सिंपल पट्टी की हम बो बनाकर लगा लेते हैं, इस पीसेज में भी लगा सकते हैं। अभी देखिए मैंने बटन लगा लिए हैं। इसमें 8 बटन हैं, 4 दाएं तरफ, 4 बाएं तरफ, जिसमें से 3 बटन जो हैं वो हमारे यूज़ में हैं। 2 बटन सिर्फ मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, खूबसूरती में लगाए हैं, खूबसूरती के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले के बाद जो दूसरा नीचे की तरफ बटन है वो यूज़ में नहीं है, बाकी 3 बटन जो हैं यूज़ में। अब आप ये देखें इसका ब्लाउज़ भी देख सकते हैं आप, ये अंदर का ब्लाउज़ है। अब इसके ऊपर हम कोई भी फ्रॉक पहना सकते हैं, और इसको अलग से भी सिंपल भी हम बग़ैर फ्रॉक के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी खूबसूरत से अच्छे से ट्राउज़र के साथ। और ऊपर से भी हम इसको इस तरह से पहना सकते हैं। चाहें तो हमको स्टिकर भी लगा सकते हैं। और आप देखें ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसकी स्टिचिंग आपने देखा कि बहुत ही सिंपल आसान सी थी। इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मेहनत भी नहीं है, और जल्दी से सिलने वाली ड्रेस है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश और टिपिकल सी लग रही है।
उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। हम अपने चाहें तो बच्चों को भी रेडीमेड की तरह घर में खूबसूरत ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। और ये भी एक पिंटरेस्ट का डिज़ाइन है और मैंने भी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर बनाया है ये। और अगर आपके पास भी इस तरह के कोई डिज़ाइन खूबसूरत हैं तो आप हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको आपके पसंदीदा डिज़ाइन बना कर दिखाऊं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा।